अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 5th क्लास टुडे इज़ 24/6/2020। हमने जो लास्ट डे लेक्चर रीड किया है उसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म के यूज़फुलनेस यानी कि उसके अफादियत पढ़ी थी। आज हम उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स जो हैं वो रीड आउट करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने रीड किया होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म हाउ मैनी वेज़ दे हेल्प अस। आप लोगों ने वो वेज़ जो हैं आई होप सो याद कर लिए होंगे। आज हम उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स जो हैं वो पढ़ लेते हैं। पेज नंबर है 25। डेट आप लोग आज की मेंशन कर लें। हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, नुकसानदा असरात, या इसको हम डिसएडवांटेजेस पे कह सकते हैं। अगर आपको पेपरों में एडवांटेजेस आ जाए तो आप यूज़फुलनेस लिख सकते हैं, और डिसएडवांटेजेस आ जाए तो आप हार्मफुल इफ़ेक्ट्स लिख सकते हैं। और अगर आपको पेपरों में मेरिट्स या डीमेरिट्स आ जाए, मेरिट्स फ़ायदा अफादियत उसकी, ठीक है, एडवांटेजेस के तौर पे लिया जाता है, और डीमेरिट्स डिसएडवांटेजेस यानी कि हार्मफुल इफ़ेक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है जी। हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, they are following harmful effects of microorganism, they are the following। अच्छा जी, यहाँ पे उन्होंने बताया there are following harmful effects of microorganism। माइक्रोऑर्गेनिज़म के नुकसानदा असरात दर्ज झैल हैं। फॉलोइंग हम कहते हैं दर्ज झैल को। माइक्रोऑर्गेनिज़म स्पॉइलिंग फूड, माइक्रोऑर्गेनिज़म का फूड को ख़राब करना, स्पॉइल ख़राब कर देना, स्पॉइलिंग। बैक्टीरिया एंड फंजाई कैन बी रिस्पॉन्सिबल, बैक्टीरिया और फंजाई ज़िम्मेदार हो सकते हैं फॉर द स्पॉइलेज ऑफ फूड, खुराक को ख़राब करने के लिए। व्हेन दिस माइक्रोऑर्गेनिज़म, जब ये जो जानदार हैं, छोटे जानदार, ब्रेक डाउन द फूड, तोड़ते हैं खुराक को, एसिड्स एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर क्रिएटेड इन अ प्रोसेस। इसके मुकाबले में एसिड जो दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो जो हैं वो क्रिएट यानी कि बन जाते हैं। वाइल द बैक्टीरिया, जबकि बैक्टीरिया इटसेल्फ में और मे नॉट, हो सकता है या नहीं भी हो सकता, बी हार्मफुल, नुकसानदा हो। द वेस्ट प्रोडक्ट में बी अनप्लेजेंट, उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो नाखुशगवार हो सकता है। टू द टेस्ट, जायके के लिहाज से, और में इवन भी हार्मफुल, और हो सकता है नुकसानदा हो। टू वंस हेल्थ, किसी भी एक सेहत के लिए। ठीक है, जैसे कि आप लोगों यहाँ पे देख रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है वो फूड को कैसे स्पॉइल कर रहा है। जैसे हमने पढ़ा था फंजाई के बारे में कि वो ब्रेड पे जो है फंगस लग जाती है, फफूंदी लग जाती है। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है जो फ्रूट है उसको फंगस लग जाती है। तो इस तरह जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है फूड को ख़राब कर देते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म कॉजिंग प्लांट डिजीज़, माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है वो वजह बनते हैं बीमारियां फैलाने, प्लांट्स में बीमारियां फैलाने की। ठीक है, बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरसेस आर लिविंग एजेंट्स, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई जो हैं वो ज़िंदा जो हैं एजेंट्स हैं, जानदार हैं। दैट कॉज, जो वजह बनते हैं प्लांट डिजीज़ की, पौधों में बीमारियां फैलाने की। नन ऑफ दीज पैथोजेंस आर विजिबल टू द नेकेड आइज़। आप लोगों ने, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि पैथोजेंस जो हैं बैक्टीरिया के लेक्चर में, कि ये ऐसे ऑर्गेनिज़म्स हैं जो कि बीमारियां कॉज करते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा है कि वो विजिबल नहीं होते, आम आँख से विजिबल नज़र नहीं आते, बट द डिजीज़ दे कॉज, लेकिन वो जो बीमारियां फैलाते हैं, दे कॉज कैन बी, उसकी जो वजह होती है, कैन बी डिटेक्टेड, उसका पता लगाया जा सकता है, बाय द सिम्टम्स, उनकी अलामात से। जैसे कि आपको यहाँ पे फ्रूट में नज़र आ रहा है फंगस लगी हुई है, या ये जो पत्ता है इसके ऊपर जंग सा लगा हुआ है, जिसमें हमने फंजाई के ग्रुप में एक डिजीज़ पढ़ी थी, रस्ट। ठीक है, रस्ट लग जाता है। इस तरह ये प्लांट्स में ये जो है डिजीज़ कॉज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे डू यू नो पे लिखा हुआ है, अ पैथोजन इज़ अ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, ये वो छोटा जानदार है, दैट हैज़ द पोटेंशियल, जिसमें ये सलाहियत होती है, पोटेंशियल, स्टेमिना होता है, कैपेबिलिटी होती है, टू कॉज डिजीज़, बीमारियाँ फैलाने की। ठीक है, ये पैथोजन की रियल डेफिनेशन। नेक्स्ट है जी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कॉजिंग एनिमल डिजीज़, माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है एनिमल डिजीज़ भी कॉज करता है। Viruses, bacteria and fungi are capable of producing disease
डिजीज़ इन एनिमल्स। अब उन्होंने बताया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है वो काबिल होते हैं फैलाने में, किस चीज़ की, पैदा करने में, एनिमल्स में डिजीज़ प्रोड्यूस करने में। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज़म एंटर देयर बॉडी, ये जो जानदार हैं वो उनकी बॉडी के अंदर दाखिल हो जाते हैं एंड अटैक द इम्यून सिस्टम, और उनके क़ुव्वत मदाफ़त के निज़ाम को क्या कर देते हैं, अटैक, उन पे हमला कर देते हैं। वो निज़ाम जो कि बीमारियों के लड़ने के ख़िलाफ़ जो है वो लड़ता है। इम्यून सिस्टम हम कहते हैं क़ुव्वत मदाफ़त के निज़ाम को, ठीक है जी। दीज एनिमल्स फेस सीरियस इलनेस, ये जो एनिमल्स होते हैं बहुत ज़्यादा सीरियस इलनेस यानी कि बीमारी जो है वो फेस करते हैं, उनको सामना करना पड़ता है। दैट समटाइम्स, जो कि बाज़ औक़ात लीड टू इवन डेथ तक चली जाती है, ठीक है। इसमें आप लोगों को ये रेडिश वगैरह नज़र आ रही है, ये एनिमल डिजीज़ हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म की वजह से कॉज हो गई हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ये टर्म भी पढ़ लेते हैं, इन्फेक्शन इज़ अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोब्स। ये पैथोजेनिक वो माइक्रोब्स यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो कि बहुत ज़्यादा डिजीज़ कॉज करते हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशंस होती हैं, ठीक है, इन एन इंडिविजुअल, एक फ़र्द में, यानी कि इससे सीरियस डिजीज़ जो हैं वो कॉज होती हैं। डिजीज़ बीमारी is when the infection cause damage to the individual's vital functions और system। इससे क्या होता है, जो vital, जो ज़रूरी functions और systems होते हैं ना किसी भी person के, वो damage का बायस बनते हैं, ठीक है। On the next page जी, फोर्थ वन इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज़म कॉजिंग ह्यूमन डिजीज़। अब ये इंसान में कैसे जी बीमारियाँ कौन कौन सी कॉज करता है, जैसे कि आप लोगों ने वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई के बारे में पढ़ा था लास्ट में, उसकी सिग्निफिकेंस, और वायरल डिजीज़, फंगल डिजीज़ और बैक्टीरियल डिजीज़ पढ़ी थी, ये उसमें सारा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने एक चार्ट सा बनाया हुआ है, बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फंजाई कॉज सीरियस डिजीज़ इन ह्यूमन्स, कॉमन डिजीज़ एंड देयर पैथोजेंस। अब वो डिजीज़ जो कि जानदार बीमारियां फैलाते हैं, इसमें ये वायरल दी हुई हैं, बैक्टीरिया एंड फंगस। वायरल वो डिजीज़ जो वायरस की वजह से है, बैक्टीरियल वो जो बैक्टीरिया की वजह से है, फंगस जो फंजाई की वजह से। क्लियर। यहाँ पे वायरल डिजीज़ हम लोग रिपीट कर लेते हैं क्योंकि ये हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। फर्स्ट वन है एड्स, इन्फ्लुएंज़ा, मम्प्स एंड मीसल्स, कोल्ड, चिकन पॉक्स, ठीक है। ज़ुकाम, खसरा, सर्दी हो जाना, चिकन पॉक्स या फिंसियाँ या फोड़े बन जाना, ये वायरल डिजीज़ है। नेक्स्ट है जी बैक्टीरियल डिजीज़, ईयर इन्फेक्शंस, निमोनिया, फूड पॉइजनिंग, वुपिंग काफ, काली खांसी, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। जो मीनिंग ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ वो आप लोगों को पता है जी। नेक्स्ट वन है जी फंगस, एथलीट्स फुट, ठीक है, ये हमने फंजाई में पढ़ा था। ईचिंग, रिंगवर्म, ये भी हमने पढ़ा था। यीस्ट इन्फेक्शन, ये भी फंगल डिजीज़ है, फंगल इन्फेक्शन है। डैंड्रफ यानी कि खुश्की, ठीक है, आपको पिक्चर में भी ये नज़र आ रहा है कि किस तरह फंगल इन्फेक्शन पाँव पे हुआ है, जिसे हम एथलीट्स फुट भी कहते हैं, ठीक है। चिकन पॉक्स बन जाना, ये मप्स बन जाना, ठीक है, ये सारी जो डिजीज़ है माइक्रो ऑर्गेनिज़म कॉज करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने ये अच्छे से रीड कर लेना है कि ये हमारे कैसे नुकसानदायक हैं। हम लोगों ने 4 इसकी पढ़े हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है फूड को स्पॉइल कर देते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स और ह्यूमंस में डिफरेंट काइंड्स की जो डिजीज़ हैं वो कॉज करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने इसको अच्छे से स्टडी कर लेना है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।